बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS504 मैं कोशिश करूँगा अंडर 10 मिनट की वीडियो बनाऊँ और मेरे पास लाइट भी नहीं है। ये असाइनमेंट मैंने 2 दिन पहले ही बना ली थी। आप लोग ध्यान से समझ लें। अगर आप लोगों ने ख़ुद से सर्च करना है तो प्रिंट स्पॉलर इसको जाके नेट पे सर्च करें तो आपको सामने मिलेगा, बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी कि इसका डिज़ाइन पैटर्न कौन सा है। स्प्रिंट स्पॉयलर और आगे लिखें डिज़ाइन पैटर्न या फिर स्केलेटन पैटर्न, इसको सर्च कर लें, आपको क्लियरली मिल जाएगा। जब आपने कोई चीज़ एक चीज़ यूनिक बनानी हो, एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी हो, तो उसके लिए स्केलेटन बेस्ट है। इसको मैं बुक के अंदर भी लेके आया हूँ। मैंने कुछ और असाइनमेंट देखी हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन बस ये बताना चाह रहा हूँ कि उनमें कुछ गलतियाँ हैं और मैं सीरियस नोट पे हूँ। इस बात पे मैं इसको कमिट करता हूँ। वन इंस्टेंस, जब हम वन इंस्टेंस, तो ये जो प्रिंट स्पॉयलर होता है ये जॉब क्यों करता है प्रिंटर के अंदर और उसको क्या करता है, 1 बाय 1 प्रिंट निकालता है। तो ये इसका काम सिर्फ एक ही है, तो इसका सीधा वन इंस्टेंस के ऊपर आके बात ख़त्म हो जाती है। बाकी मैं डिटेल में जाना नहीं चाह रहा। नेट पे आप जाके सर्च करोगे तो स्केलेटन पैटर्न एग्जांपल प्रिंट स्पॉयलर, तो आपको कोडिंग के साथ भी एग्जांपल मिलेंगे। तो मैंने ये सर्च किया हुआ है, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने इसको डिटेल में सर्च किया है। अगर आप लोगों को ट्रस्ट है तो आप लोग मुझसे दोबारा मेरी बात को नहीं करेंगे ओवरटेक। ओवन्स प्रोग्राम्ड स्विच इंटरफेस, जब इंटरफेसेस बनाई जाती हैं जो सर्किट डेवलपमेंट के लिए है तो वो फिसाइड पैटर्न को यूज़ करते हैं। फिसाइड सर्किट डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इस चीज़ को भी आप यहाँ से ये इंटरफेस, यूनिफाइड इंटरफेस बनाने के लिए सब सिस्टम्स के लिए होता है, यानी एक स्विच बनाना होता है और उसको वो आगे जाके फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी होती है। ये इसकी तस्वीर के अंदर भी कुछ इसी तरह का है कि ये यहाँ पे स्विचेस लगे हुए हैं तो आगे फंक्शनैलिटी है, तो बटन भी कुछ इसी तरह का ही है। वो जो ओवन का है तो वो आगे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाता है। तो ये भी क्लियर कट फिसाइड है, आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं। इसको भी आपको बहुत सारी इसकी भी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। तो मैंने इसको भी अच्छे तरीके से क्लियरली सर्च करके लिखा है, 100% प्रूफ के साथ। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा मेरे ऊपर। और नेक्स्ट वन है ऑब्जर्वर पैटर्न। जब हम किसी चीज़ को, वेदर को या टेम्परेचर को चेक कर रहे होते हैं तो ये ऑब्जर्वर पैटर्न यूज़ होता है डिज़ाइन के लिए। तो ये वेदर और इसके लिए यूज़ होगा। आप देख सकते हैं मैंने कितनी असाइनमेंट्स लाइन अप की हुई हैं। तो वेदर अलर्ट आप इसका ऑब्जर्वर पैटर्न है जो कि मैंने नेट पे इसको भी सर्च किया। आप भी अपने आप को तसल्ली देने के लिए कर सकते हैं वेदर अलर्ट ऐप और आगे लिखें ऑब्जर्वर पैटर्न डिज़ाइन या कुछ इस तरह का। इसी तरह सबको बारी बारी चेक करें तो आपको मिल जाएगा। तो देयर इज़ नो इशू कि आपको ये चीज़ें ना मिलें। तो मैंने इनको क्लियरली बहुत क्लोजली जाके सर्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें गलती है लोगों की, तो इसको देख लेना है। ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है, कन्फर्म है। मैं जा रहा था कंपाइलर भी लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है। आर्किटेक्चर स्टाइल क्या होता है कि ये किस क्लास से तल्लक है, इसका ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो इसका स्टाइल कौन सा है, इसकी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन कौन सा है। लेयर्ड बाय लेयर्ड बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर की लेयर है। तो लेयर आर्किटेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ये हैंडआउट्स में भी लिखा हुआ है लेयर्ड आर्किटेक्चर का कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ लेयर्ड आर्किटेक्चर एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल। नेट पे भी आपको 1000 जगह पे ये मिलेगा। लेकिन कंपाइलर जो है ये एंटायर आर्किटेक्चर किसी सूरत भी नहीं है। और मैं 100% श्योर हूँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि कंपाइलर जो है ये डाटा फ्लो पाइपलाइन एंड फिल्टर्स आर्किटेक्चर है, गारंटी के साथ। और लेट्स सी प्रूफ देखते हैं। Example of pipe and filter architecture style can be found in Unix shell script and compiler. In Unix program, the output one program can link to the input of another. Connecting Unix processor via pipes. In compilers, the conjunctive filter perform. तो जिन लोगों को कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का पता है तो उसमें लेक्सिकल एनालिसिस होता है, पार्सिंग होती है, सिमेंटिक एनालिसिस होते हैं, एंड जनरेशन। आल्सो इम्प्लीमेंट पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर स्टाइल। आई एम 100% श्योर क्योंकि ये गलती थी।
तो कंपाइलर यूज़ पाइप एंड फिल्टर, तो यू कैन सर्च इट। मैंने कैसे सर्च किया है वो आप देख लो। तो मैंने इसको प्रॉपर पढ़ लिया था उसी दिन ही, पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर फॉर कंपाइलर। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सर्च और करें और देखें, शायद मेरी गलती निकल आए, लेकिन मैंने जितनी ईमानदारी से सर्च करना था मैंने किया है। वैसे मैं लेयर्ड के साथ जाने वाला था जब मुझे मिल नहीं रहा था, तो क्योंकि मुझे लगता था कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर की नेचर एक जैसी है, लेकिन दिस इज़ अ क्लियर कट। आप अपने हैंड आउट्स में जाके पढ़ लें पाइप्स एंड फिल्टर। ये मैंने हैंड आउट से पूरे का पूरा फिक्रा उठाया, डाटा फ्लो और पाइप्स एंड फिल्टर आर्किटेक्चर। तो ये आप लिख दीजिएगा, आपको मैंने ठीक करवा दिया। और ये जो कोडिंग थी ना, ये मेरा पुत्र इतनी आसान नहीं है, इसके लिए पढ़ना पड़ता है। फ्लोट सम इक्वल टू 2.5, तो ये आप अपने हैंड आउट्स में जाके 1 बाय 1 लाइन सर्च कर सकते हैं। फ्लोट सम, और ये फ्लोट का एफ थोड़ा सा छोटा कर दें। फ्लोट सम और ज़ीरो लगाना मस्ट होता है अगर आपने प्रॉपर कोडिंग करनी है। काम तो चल जाएगा, लेकिन कोडिंग के लिए आपको प्रॉपर आपका आंसर ये वाला है। दूसरा, स्ट्रिंग बुक नेम, सबसे आखिर पे मुझे ये मिला। इसमें आप लोग देखेंगे बुक नेम, वो कहता है कि सारे स्मॉल नहीं लिखने हैं, ये थोड़ा सा जब 2 लेटर्स हो जाएं तो आप इसको लाजमी 1 लेटर बड़ा रखें, या फिर दोनों बड़े रख दें, बी का भी, बुक का भी बी बड़ा रख दें और नेम का भी, या बुक अंडरस्कोर नेम कर दें। तो लेकिन जो असल कोडिंग स्टैंडर्ड है जो हैंड आउट्स में दिया हुआ उसमें वो सेकंड लेटर को बड़ा करता है, वो कहता है कि ये लाजमी करें। तो मेरे ख्याल से ये सही है। आप ऐसे बी को भी बड़ा कर सकते हैं, बुक अंडरस्कोर नेम भी कर सकते हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉपर कोडिंग स्टाइल, लेकिन स्मॉल नहीं रखना। तो इसका हल सिंपल सा ये था। ये वाली गलती है जनाब आपकी, आप इसको ठीक कर लें। इफ़ इज़ इवन एक ही लाइन में लिखा हो तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। यू नीड टू राइट printing या next statement after the condition in next line. You must read this statement in handouts. क्लियरली जाके इसको देख लें, मैंने गारंटी के साथ देखा है इसको। इफ़ इज़ इवन और उससे अगली लाइन पे आना, ये रूल है, ये प्रॉपर कोडिंग स्टैंडर्ड है भैया। नेक्स्ट वन, फ्लोट वैल्यू इज़ इक्वल टू इंट फ्लोट, तो इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करना। ये लाइन तो एग्जैक्टली हैंड आउट में पड़ी है भैया। फ्लोट वैल्यू जाकर फेंको, यही लाइन मिल जानी है। उसने बताया भी है कि ये गलत है, ये सही है, तो ये आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट वन, डबल स्पीड इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो फ्लोटिंग वैल्यू है और आप सादा ज़ीरो लिख रहे हैं, साथ कोई चिकन ओहो जिंगर शिंगर बना लें भाई। डबल स्पीड इज़ इक्वल टू 0.0 लिखना है। तो ये ज़रूरी है। ये एक गलती मैंने देखी, तो इसको ठीक करवाना था और ये 0.0 होगा, ये था। ये कुछ आपकी असाइनमेंट है। मैं इसके बारे में कंफर्म हूँ कि ये कोड जो मैंने दिया है ये बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।